बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होता है। आज हम बात करेंगे तरीक़े लबैक के हवाले से और साद रिज़वी साहब ने कम टाइम में जिस तरह से अपने मिशन को सक्सेस किया और उसके बावजूद जो महंगाई बचाओ तहरीक उन्होंने चलाई और जिस जोश व खरोश के साथ वो निकले और जैसे अवाम उनके साथ कनेक्टिविटी में आई, इन सब के बारे में तफसील से आपको आगाह करेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर हम पीछे जाएं तो बाबा खादिम रिज़वी अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए उनको, कि जिस तरह से उन्होंने एक सच्चे आशिक़ रसूल का किरदार निभाया और जिस तरह से मैं ये समझता हूँ लोगों के दिल के अंदर जो मोहब्बत आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़िंदा दोबारा की और लोगों को बताया कि तुम्हारा असली मकसद क्या है, तो ये काबिल दीद था, काबिल तारीफ़ था। और उसके बाद जो आवाम उनके साथ होती थी वो कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। आवाम उनके साथ जो मोहब्बत करती थी, जो आवाम उनके जलसों में आया करती थी और इतनी बड़ी तादाद में जलसे हुआ करते थे। इस्लामाबाद के अंदर इतनी बड़ी तादाद में जलसे होते थे कि गवर्नमेंट इतनी मजबूर हो जाती थी, दूसरा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, कि वो एक्शन लेती थी। और कितनी दफ़ा मरहूम बाबा खादिम रिज़वी साहब को गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि वो आपको भी पता है, मुझे पता है, वो माजूर थे। उसके बावजूद उन्होंने जेलें काटी और जेलें काटने के बावजूद उन्होंने आप क्या कह सकते हैं कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके या रसूलुल्लाह के लिए उस नारे को बुलंद करने के लिए मैं कहता हूँ कभी भी हार नहीं मानी, हमेशा वो सरफ़हरिस्त रहे। और इसका देखें, एक छोटे सा मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम मेरे आका की मोहब्बत करोगे, जितनी मोहब्बत मेरे आका से करोगे उससे डबल मोहब्बत मैं तुम्हें इस दुनिया में ही दूँगा। और ये सब चीज़ें हमने देखी जब वो दुनिया से रुखसत हुए, बाबा खादिम रिज़वी मरहूम अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला उनको मकाम अता फ़रमाए। तो हम सब ने देखा कि जो उनका जनाज़ा था वो पूरी दुनिया ने उसको देखा और हम सब ने देखा कि इतना बड़ा जनाज़ा और आशिक़ रसूल जो उसके अंदर थे, कि वो अल्लाह ताला ने एक उनको गिफ्ट दिया, इनाम दिया कि तुमने मेरे रसूल की मोहब्बत के लिए जंग लड़ी है और आज पूरी दुनिया देखेगी मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो ये सब ने देखा और उसी के नक्शे कदम पे जो सियासत थी वो साद रिज़वी साहब ने शुरू की। और यकीन करें, पहले काफ़ी लोग कुछ भी क्या सराहियाँ करते थे, कुछ बातें करते थे कि भाई सियासत नहीं होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी, अपनी तंजीम को बिल्ड करता हुआ जारी रखा। और सबसे बड़ी मुझे वो खुशी जो होती है उनकी बात से, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करते। यानी कि मैं आपको जो सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है वो खान साहब की गवर्नमेंट में उन पर हुआ है। इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसमें ज़्यादा जुल्म उन पर किया गया, उनको तशद्दुद किया गया। मरहूम बाबा खादिम रिज़वी साहब को गिरफ़्तार किया गया, 2 बार गिरफ़्तार किया गया, उनको नज़रबंद किया गया। तो ये सारी चीज़ें जब उनके साथ हुई, उसके बावजूद भी अभी भी उनके जो इंटरव्यूज़ हुए उनमें पूछा गया तो उन्होंने हमेशा इमरान खान साहब की पॉजिटिव चीज़ों को जो अवाम के सामने बताया। उन्होंने उस रद्द अमल को नहीं लाया जो उनके साथ गलत हुआ, खान साहब के साथ जो दबाव डाला गया, जो तरीक़ेकार किए गए, उसमें उन्होंने बड़ी आवाज़ भी उठाई। और जो वर्कर थे पीटीआई के, उसके लिए जो खादिम रिज़वी साहब ने जो साद रिज़वी साहब ने आवाज़ बुलंद की और कहा कि अगर ये मुलव्वस नहीं है तो इनको छोड़ा जाए। लेडीज़ के लिए जो आवाज़ बुलंद की गई, तो मेरे लिए ये बड़ी काबिल दीद बात थी। और इतनी सोच समझ और इतना एग्रेसिव मोड उनका होता था, उसको ख़त्म करके जो सियासत में एक पेज पे लेके आना, और मैं कहता हूँ ये बड़ी काबिल दीद बात थी और ज़बरदस्त किस्म की बात थी। और इस चीज़ से तासर लगाया जाता है, जो महंगाई बचाओ तारीख शुरू की गई, लाहौर पहुँचे वो पंजाब के कारकुन, हर जगह से उनके कारकुन जो जाते हैं, असल में जो उनके कारकुन के इश्क़ रसूल की वजह से आते हैं, मोहब्बत की वजह से जाते हैं, बाबा खादिम रिज़वी की वजह से जाते हैं। यकीन करें वो उनके साथ जुड़ते गए और भरपूर जुड़ते गए और वो तहरीक जो कामयाब होती गई। और कामयाब होने के बावजूद लोगों के साथ सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो साद रिज़वी साहब हैं, लोगों के साथ इन्होंने ना जो हार्ट कनेक्शन होता है, दिल का कनेक्शन होता है, वो डेवलप करने में ये कामयाब हो चुके हैं। माँओं के साथ, बहनों के साथ, यूथ के साथ और जितने भी लोग हैं उनके सब के साथ। यानी कि ये जो बात करते हैं वो नापी तोड़ी हुई बात होती है, वो कभी भी किसी के ख़िलाफ़ नहीं होती, ना किसी को नीचा दिखाने के लिए वो बात होती है। इसलिए ये हमेशा इस चीज़ के मुस्तहिक़ हैं। और मैं ये समझता हूँ महंगाई बचाओ तहरीक को इन्होंने कामयाब किया और कामयाब कर भी रहे हैं डबल स्पीड के अंदर। और इनके अंदर बहुत बड़ा चेंज भी आया। और अगले इलेक्शन में आप भी देखेंगे और मैं भी देखूँगा कि तहरीक लबैक, मुझे जो लगता है कि दूसरी बड़ी जमात होगी जिसके पास बहुत ज़्यादा सीटें भी होंगी और अच्छे असम्बली के अंदर इनको अच्छी सीटें इनके पास होंगी। और यकीन करेंगे ये टफ़ टक्कर भी देगी बाकी जमातों को। ये मैदान और ये ग्राउंड जो था ये इन्होंने पूरा अपना तैयार कर लिया है और सेट कर लिया है पाकिस्तान की आवाम में, और उनके साथ कनेक्टिविटी बहाल कर दी है।
और ये सबसे अच्छी जो दुश्मन उनकी तारीफ़ करता है, वो इसी वजह से दुश्मन उनकी तारीफ़ करता है कि वो कभी किसी के बारे में नेगेटिव बातें नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, लोगों के हक़ में बात करते हैं। और ये बहुत बड़ा चेंज है जो उनके अंदर आया है। लोग उनको बच्चा कहते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने सियासत को सही मानों में समझा है, उसको इम्प्लीमेंट किया है और लोगों के साथ मोहब्बत बाँटी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए तो काबिल दीद हैं और मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और ये जो नेगेटिविटी है, रियल ऐसे ही रहे जैसे वो हैं, लोगों के दिलों में बसते रहें। और आगे इंशाल्लाह आपको हर हालात में भी आगाह करेंगे। और आप ये देखेंगे इंशाल्लाह कि इलेक्शन के अंदर खादम साद रिजवी साहब काफ़ी बड़ी लीड से तरीके लोबाइक जीतेगी भी सही, और असम्बली के अंदर इनकी नुमाइंदगी भी बड़े लेवल पे होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको भी नज़र आ रही होंगी और मैं सब भी आपको बताना चाहता हूँ। आगे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है तरीके लोबाइक के जितने भी फॉलोअर उन सब के लिए। तो इंशाल्लाह मैं उस सब से उनको आगाह भी करूँगा। और नेक्स्ट जो मेरी आने वाली वीडियो होगी इस वीक के अंदर एक और वीडियो में बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको डिटेल के साथ जो है खादम रिजवी साहब ने बताऊँगा कि आगे होने क्या वाला है और इनको कहाँ जज किया जा रहा है। दुआ में याद रखिए कि आप सबका दोस्त राजा मोबिन अफजल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।